आयोग ने 26 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसके लिए सभी मान्यता प्राप्त दलों को बुलाया गया है। आयोग चुनाव की तैयारियों को लेकर दलों से सुझाव मांगेगा। बैठक में डिजिटल तैयारियों पर भी चर्चा होगी। साथ ही चुनाव में हो रहे नए बदलाव की जानकारी भी पार्टी को दी जाएगी। दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। जैसे हमारा एक बैठक शुक्रवार को होने जा रहा है राज्य स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। बिहार राज्य में टोटल 12 हैं, नेशनल 8 हैं और 4 स्टेट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। उनके प्रतिनिधियों के साथ आगामी शुक्रवार को 3:30 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में यहाँ कार्यालय में बैठक होगी। और अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मधुबनी दौरे की। सीएम आज कमला नदी के तटबंधों पर किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए मधुबनी के जयनगर पहुंचेंगे। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जयनगर में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि पिछले साल कमला नदी में आई भीषण बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुए बांधों की मरम्मतीकरण का काम लगभग अंतिम चरण में है। जानकारों के मुताबिक बांध निर्माण व मरम्मतीकरण में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक जयनगर में लगभग 7 से 8 करोड़ की लागत से बांध मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, ताकि कमला नदी में बाढ़ आने की स्थिति में लोगों के जानमाल की रक्षा हो सके। तो बिहार के लोग इस वक्त 2 आपदा से जूझ रहे हैं। एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ बाढ़ की विपदा। ऐसे में एनडीआरएफ के जवानों ने इन आपदाओं से निपटने की खास तैयारी की है। कोरोना का कहर झेल रहे बिहार पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। लोग एक साथ 2-2 आफत से जूझ रहे हैं। ऐसे में एनडीआरएफ की बटालियन ने आपदाओं से निपटने की खास तैयारी शुरू कर दी है। बटालियन कोरोना काल में बाढ़ से निपटने की खास ट्रेनिंग ले रही है। अब इसके लिए हम लोगों ने कुछ जो उपाय किए हैं कि हर इंडिविजुअल को पर्सनली हम लोगों ने मास्क, इसके अलावा फेस प्रोटेक्शन शील्ड जो है, उसके अलावा फेस कवर, चश्मा और साथ में ग्लव्स, ये प्लस सैनिटाइजर और इंडिविजुअल को साबुन, ये इतना सामान तो इंडिविजुअली हमने इशू किया है। इसके अलावा पीपीई किट हर टीम के पास में दिया हुआ है। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन में 1149 जवान हैं, जो बिहार और झारखंड में त्रासदी से निपटने के लिए दिन रात तैयार रहते हैं। इस बार बाढ़ की आपदा को देखते हुए कुल 13 टीमों को तैयार किया गया है, जो प्रशिक्षण हासिल करने के बाद बिहार के अलग अलग जिलों में जाना शुरू भी कर चुके हैं। कमांडिंग ऑफिसर के ब्रीफिंग के बाद जो जवान हैं वो देखिए किस तरह से अपने सामानों को लेकर के जिन जिलों में इन्हें निर्देश मिला है उसके तहत ये जो है जा रहे हैं, सामान जो है वो लोड कर रहे हैं। ये वोट की ये इंजन है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एनडीआरएफ जब भी बाढ़ग्रस्त इलाके में जाती है तो सारी जो दारोमदार है वो वोट के माध्यम से ही निभाई जाती है। एनडीआरएफ के ये जवान हर साल बाढ़ आने से पहले बिहार के अलग अलग जिलों में कूच कर जाते हैं, लेकिन इस बार इन जवानों को एक साथ 2 चुनौतियों से निपटना पड़ेगा, एक बाढ़ और दूसरा कोरोना। ये देखिए, ये पीपी किट है, मास्क है, हैंड ग्लव्स है, उसके अलावा फेस जो है शील्ड है, चश्मा यहाँ पे है, डिटर्जेंट है, हैंड सॉप है, उसके अलावा सैनिटाइज़र है, सॉप है। लेकिन इन सब के अलावा एक चीज़ जो अलग दिख रही है वो ये देखिए, ये इन्होंने खुद तैयार किया है। ये क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। फेस हुड कवर है, इसको लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। आप देखिए कैसे हम इसको लगाते हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये किस तरह से जो जवान हैं वो लगाएंगे। ये जब वोट को जब ये चलाएंगे तो इस तरह से जो जवान हैं एनडीआरएफ के, उनके चेहरे पे ये फेस जो है वो कवर करेगा। और कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीज़ें हैं वो तस्दीक कर रही है कि बाढ़ के दौरान भी जो है एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो कोरोना से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अपने आप को भी महफूज रखने की कवायद है इनकी, और जो लोग जिनकी मदद करने ये बाढ़ग्रस्त इलाके में जा रहे हैं उन लोगों को भी ये सुरक्षित रख सकें, इसी को लेकर के ये कवायद तेज की गई है। कवायद जो है उसे अंजाम तक पहुंचाया गया है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 बिहटा।
और वहीं मुंगेर में भी बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। नाव से लेकर मेडिकल टीम और रेस्क्यू को लेकर प्रशासन रणनीति बना रही है। हालांकि लोगों को प्रशासन के दावों पर यकीन नहीं है। मुंगेर में हर साल बाढ़ तबाही का मंजर लाती है। खौफ का ऐसा मंजर होता है कि दियारा के हजारों ग्रामीण घर बार छोड़ विस्थापितों की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे लोगों को प्रशासन से मदद का भरोसा तो मिलता है, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती है। इस नौबत अगला साल वाला नहीं, अगर रोज गंगा जी बढ़ रहा है तो अगला साल वाला नौबत ना आ जाए कि एक कोरोना है बीमारी कि घर में लोग स्वच्छ रहता है। अब रोड पर समझा आ जाएगा तो और कोरोना बढ़वे नहीं करेगा। जो बाढ़ में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है किसानों को या मजदूरों को, कोई भी आदमी को, और इसलिए कि डीएम साहब जागरूक रहेंगे, बीडीओ साहब जागरूक रहेंगे, ये बाढ़ की संभावना को सुचारू रूप से खत्म कर दिया जाएगा। मुंगेर में इस बार भी बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मीटिंग के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। आपदा से निपटने के लिए निजी नावों के साथ सरकारी नाव उपलब्ध कराए गए हैं। गोताखोर और बचाव दल के साथ राशन किरासन मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है। बाढ़ को लेकर सभी प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था, मानव बल का आकलन प्रशासन के द्वारा किया गया है। हमारे यहाँ पर कुल 45 सरकारी नावें हैं जिनकी मरम्मती की जा रही है या मरम्मती कर ली गई है। इसके अतिरिक्त प्राइवेट निजी नाव को भी इस्तेमाल करना पड़ता है बाढ़ के समय में। ऐसी सभी नावों का चिन्हितीकरण कर लिया गया है। प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन गंगा हर साल उफनती है और तबाही के निशान छोड़ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार की रिपोर्ट।